अपने आप को तेरे हवाले, तेरे पास, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारा जो कुछ भी गरज है, हर एक गरज को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे मांगने के पहले तू जानता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। प्रभु तू हमारी ज़रूरत को समझता है और हमारी ज़रूरत को तू पूरी करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू सब कुछ है प्रभु, और जो हम सभी भाई बहन आए हैं आशीष से भर गए हैं। तेरी उपस्थिति इस जगह पर है प्रभु, तेरी उपस्थिति इस जगह पर ला प्रभु, और तू नहीं तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तू हमें आज मिल प्रभु, और हमारे घर का, हमारे परिवार का और हमारा उद्धार कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मान महिमा गौरव सब कुछ तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए काम भी आया है, तो जो कुछ काम है वो घर के जो चर्च में आते हैं उन्हीं के लिए काम मिलेगा। फिर उसमें कुछ बात नहीं है, पास्टर आपको बताएंगे बाद में। घर में बैठ के काम है और उस काम को करना है, और जो कुछ भी प्रभु हमें देता है उसको आनंद से लेना है। हालेलुया। और प्रभु आपको ऊंचा उठाए, ऐसी हमारा नियमित प्रार्थना रहती है। कोई आओ ना आओ, लेकिन पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनके लिए, पशु पक्षी के लिए, जानवर के लिए, अपने आदमी के लिए, राजा के लिए, सब के लिए प्रेयर होता है, और प्रभु सभी को आशीष दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मान महिमा गौरव सब कुछ प्रभु को देते हैं, कारण कि प्रभु हमारा अच्छा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाना चाहते बजाइए प्रभु। हालेलुया। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आई बिलीव प्रभु इस जगह पे हैं, और हमें यकीन है कि परमेश्वर हम सभी से बातचीत करेगा। आज हम लोग प्रभु से बातचीत करने का, प्रभु का कांटेक्ट नंबर है क्या? प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज द कांटेक्ट नंबर अबाउट गॉड? जीसस। यीशु मसीह का अगर आपको मोबाइल नंबर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कोई बताएगा? क्या करेंगे आप? खुश हो जाएंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। मतलब बच्ची के मन में क्या है? मुझे नंबर इसलिए मिला है कि मैं फोन करूं। प्रेज द लॉर्ड। खुश नहीं हो जाएंगे? मोदी जी का नंबर मिल गया, मैं खुश हूं, क्या बात करिए? अरे काम करके लो। इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी सो यूज। आपके पास यदि समय मिला है तो समय का क्या करो? उपयोग करो। समय आपके पास है और आप उपयोग नहीं कर, आप सो रहे हो। समय सबके पास है, किसी के पास ज्यादा और कम नहीं है, सभी के पास 24 घंटे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग 24 घंटे में काम करके चांद पहुंच गए, बहुत लोग कचरे के डब्बे में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग। हालेलुया। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे वचन में आने से पहले। लेट्स क्लोज आवर आईज। अपने आंखों को बंद करेंगे। प्लीज जब प्रार्थना करें तो अपने आंखों को बंद करें और अपना ध्यान सिर्फ तो सिर्फ प्रभु की तरफ लगाएं। नाज़रेती यीशु तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड कि तू सचमुच महान और अद्भुत परमेश्वर है। हमें यकीन है पिता कि आज इस जगह पे मैं नहीं बल्कि तू बात करेगा। प्रभु अब मुंह मेरा है लेकिन आवाज भी तेरा होगा, शब्द भी तेरा होगा। प्रभु यीशु इस मंडली को तू समझा, तू बातें कर प्रभु अब्बा। प्रभु यीशु मसीह अब्बा मुझे यकीन है कि इस जगह पे तू है लॉर्ड। तेरी स्तुति हो प्रभु। और आप प्रभु हम सभी को छू, हम सभी को स्पर्श कर, तेरे वचन में से हम सभी की अगुवाई कर। आज का वचन तू आशीर्वादित कर लॉर्ड अब्बा। प्रेरित भारत हम सभी को आशीर्वादित कर लॉर्ड अब्बा। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रश्न क्या है? यदि आपके पास परमेश्वर का नंबर है, यीशु मसीह का नंबर यदि मिल जाए तो हम क्या करेंगे? तो पहली बात हम फोन करेंगे।
और फोन करके बड़ा पाव नहीं ऑर्डर करेंगे, पिज्जा ऑर्डर नहीं करेंगे, जीसस प्लीज एक पिज्जा। यीशु मसीह कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, हालेलुया। वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। यीशु मसीह किसी का नौकर नहीं है। यीशु मसीह जादूगर नहीं है। यीशु मसीह ही इज द किंग ऑफ किंग। पूना का एक राजा है, महाराष्ट्र का भी एक राजा है उसके ऊपर, प्रेज द लॉर्ड। और महाराष्ट्र के ऊपर भी एक राज्य है, तो वो अपने नरेंद्र मोदी है। और उनके ऊपर भी एक राज्य है, प्रेज द लॉर्ड, वो है परमेश्वर का राज्य। ताली बजाओ जी। मानव सत्ता में केवल एक ही राज्य है, वो है परमेश्वर का राज्य, दूसरा कोई राज्य नहीं है। और आज परमेश्वर के राज्य में हम हैं। बहुत सारे लोग प्रभु का कांटेक्ट नंबर चाहते हैं, पर उसका कांटेक्ट नंबर मैं बताना चाहता हूं। आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बहुत लोग जानते भी होंगे, बट कांटेक्ट नंबर है तो म्हणजे प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। प्रेयर इज अ कांटेक्ट नंबर टू जीसस। हाउ टू कॉन्टैक्ट जीसस? बाय प्रेयर वी कैन कॉन्टैक्ट। हमें प्रार्थना के जरिए ही उससे मिल सकते हैं। आणि तो कॉन्टॅक्ट नंबर म्हणजे रॉंग नंबर नाही पाहिजे, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना म्हणजे फक्त प्रार्थना नाही, प्रार्थना म्हणजे विश्वास पण पाहिजे, प्रेज द लॉर्ड। आणि तो विश्वास असा आहे, विश्वास जब हम प्रार्थना में करते हैं, प्रार्थना में जिस ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो ईश्वर तक मेरी प्रार्थना जा रही है। और ये 100% है कि यीशु प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। एक बड़ी ताकत है कि यीशु मसीह प्रार्थना सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के कुछ साल पहले मैं जय हॉस्पिटल मुंबई में एक व्यक्ति के पास प्रार्थना करने के लिए गया था। और जब वहां पर प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैं रात के 8:30 ऐसा कुछ टाइम था, और प्रार्थना करके मैं नीचे की तरफ जब आ रहा था, मुझे घर जाना था, चर्च वापस जाना था। जब मैं जा रहा था, मेरे साथ में एक मेरा मित्र था, मैं उस वक्त बाइबल कॉलेज में था, और उस मित्र के साथ जब मैं घर जा रहा था तभी एक व्यक्ति मुझे प्रार्थना करते हुए देख लिया था। और प्रार्थना करते हुए जब देखा, उस व्यक्ति ने कहा कि आप प्रार्थना करते हैं? मैं बोला हाँ। बोला जब तुम प्रार्थना कर रहे थे मैं आपको नहीं जानता, पर आपके सामने आपके साथ एक मैंने बिजली को देखा है। सिस्टर नहीं, बिजली बोलते एक चमकने वाली चीज देखा है, और वो चमकते हुए इतना भयानक दिख रही थी कि उसके पास आग और ज्वाला उसके साथ थी। मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि लॉर्ड तू मेरे साथ है। तब उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि कृपया आप मेरे साथ आकर मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर, यदि आपका विश्वास है तो मैं निश्चय उनके लिए प्रार्थना करूंगा। देखो, प्रार्थना कराते वक्त आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। प्रार्थना पास्टर जी कर रहे, कुछ अगड़म बगड़म बोल रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कराने वाले व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए कि जिस ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है 100% ये काम हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप इस छत में बैठे हैं और ये छत गिरेगी नहीं, आप चर्च में बैठे हैं और ये छत गिरेगी नहीं, इसी विश्वास से हम बैठे हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा भी 100% विश्वास उस पर होना चाहिए। जब उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो मेरे मन में एक ही बात थी कि प्रभु, मैं जिसके लिए जा रहा हूं, मैं ये नहीं जानता कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बस तूने मेरे मुंह में अच्छा शब्द डाला है कि इस व्यक्ति का कल्याण हो, और मैं उसके कल्याण के लिए जा रहा हूं। प्लीज इसको क्या करना है तेरे हाथ में है। और जब बताना चाहता हूं, जब वहां मैं गया तो वो व्यक्ति ख्रिस्ती निकला, मतलब विश्वासी व्यक्ति था। वो अपने बच्चों को ये नहीं बताया था कि मैं चर्च जाता था। वो व्यक्ति बस एक बात बताया
कि उसके मुंह से टूटा फूटा शब्द निकल रहा था, और क्योंकि वो पैरालाइज वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चर्च जाता था। अब देखते जाओ। तो मैंने बोला आप चर्च जाते थे, आप विश्वास करो प्रभु पर कि प्रभु आपको ठीक करेगा। बताना चाहता हूं कि जब प्रार्थना करने से पहले वो व्यक्ति के जो घर वाले थे, उसकी बहू, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बेटी, मुझे क्या कहा आप सुन नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि पापा भी मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया, करीब आज 10 साल से मैं इनकी बीमारी का इलाज करा रहा हूं, 10 साल से। आज हम लोग परेशान होके हमने एक निर्णय लिया है, हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है, डॉक्टर से प्रार्थना की है, बहुत विनती की है। डॉक्टर नहीं मान रहे थे, हमने विनती की है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे डैडी बहुत तड़प रहे हैं, बस उनका प्राण छूटना चाहिए, पर उनका प्राण नहीं छूट रहा है। तब वो उस जगह पे उन्होंने बोला कि पास्टर आप आखिरी की प्रार्थना करो, और इसके बाद अपने पिताजी को हम इंजेक्शन देने वाले हैं जिससे उनका मौत हो जाए, इसे तड़प से वो दूर हो जाए। और ये बात को सुनते ही मैं बहुत अंदर से बिलख उठा के, अरे बाप रे क्या कर रहे हैं। मैं अंकल से एक बात कहा, अंकल आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो उन्होंने यस कहा। उनको हाथ से हिला हिला के हाथ उंगली उठा रहे थे, यस आई बिलीव जीसस। फिर मैंने बोला कि आज यीशु मसीह तुम्हारा परिवार इस तरह का सोच रहा है, और आज यीशु तुम्हारे पास आया है। मैं आखिरी की प्रार्थना करना चाहता हूं। उस व्यक्ति से मेरे मुंह से एक शब्द निकला, क्या आपने कभी किसी को हर्ट किया है क्या? उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। क्या कहा? मैंने पूछा आपने कभी किसी को हर्ट किया, किसी को दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया क्या? उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी उनकी रोने लगी। वो श्राप उनके जीवन में लगा हुआ था। कई बार अब पति और पत्नी लड़ाई करते, पर अनजाने में क्या कौन सी भाषा इस्तेमाल करते उनको पता नहीं है। आज मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी को पत्नी श्राप दो और पति आपको श्राप दे, कि ये दोनों पर निर्भर है। और बताना चाहता, जब हम उनके लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना करते वक्त मैंने अंकल से बोला कि आप माफी मांग लो, और उनकी बेटी भी बिलख उठी, पापा एक बार माफी मांग लो। आज वो व्यक्ति मरने पर है, उसका प्राण नहीं छूट रहा है, और उस व्यक्ति ने आंखों से आंसू उसको टपकने लगे, और उसने पत्नी से कहा मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर दे तू। और पत्नी भी उसे रो के कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। मैं तुरंत उनके पानी लेकर उनके बदन में डाला, उनका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने उनको बपतिस्मा दिया। तुरंत मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने बपतिस्मा दिया और उनको मैं बोला कि यीशु आपसे प्यार करता है। तो उन्होंने बोला कि लॉर्ड मुझे माफ कर, मैंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, इसी बेटी को मैंने बहुत हर्ट किया है। वो बोलते थे कि मैं अपनी बेटी को बेल्ट से मारा हूं, बेल्ट से। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, रोया, प्रार्थना किया, और प्रार्थना जब खत्म हो गई, 2 मिनट के बाद मैं उनके बच्चों से मिलने आया, उनका प्राण छूट गया। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाओ जी। देखो समय सबके पास है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा तुम्हारा नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी मौत मरे। परमेश्वर चाहता है कि आज जो आपको कोई हर्ट किया हो, आपको दुख पहुंचाया हो, आपको तकलीफ दिया हो, आप उसको माफ कर दो, आप उसको क्षमा कर दो। प्रभु आपको क्षमा करेगा। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे, कई बार ऐसा बोलना कठिन लगता है कि मैं किसी को माफ करूं या माफी मांग लूं। मैंने किसी को हर्ट किया, पर उससे माफी मांगने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होता है। हाउ कैन आई आस्क फॉरगिवनेस? पर आज अपनी आत्मा को तैयार करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप बहुत नए हो जाएंगे। एक बार माफी, हो सकता है कि आप माफी मांगेंगे, आपको शर्मिंदा भी होना पड़ेगा, पर हो जाओ, क्योंकि आप यीशु मसीह आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा।
यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे कोई मारे अपना दूसरा गाल दे देना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, यीशु ने क्यों कहा? आप मुझे क्षमा करो, तुम अगर इन्हें क्षमा करोगे मैं तुम्हें माफ करूंगा। बहुत लोग क्षमा नहीं करते, उनका आत्मा नरक में डरक जाता है, वो स्वर्ग नहीं जाते। माफ कर दो, माफी मांग लो, दोनों बात। ऐसा नहीं हाँ जा जा आज मैं तेरे को माफ कर दिया, ऐसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई बात नहीं है। अरे हाँ ए बाबा माफ कर वाला, ये सॉरी नहीं होगी, ये तो हुकूमत हो गई। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अरे बाबा माला माफ कर, भांडन कर, अरे माफ कर। ये कोई सॉरी नहीं होगी। सॉरी दिल से की जाती है, माफी मांगी जाती है और माफ कर देना चाहिए। दूसरा बात इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर से बातें करना। बहुत लोग मुझे पूछा लास्ट वीक से, बानोड़ी से, आजाद नगर से लोगों ने मुझे पूछा, पास्टर टीच मी हाउ टू प्रे, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मुझे आप सिखाओ। प्रार्थना करते वक्त ऐसा कुछ लगता नहीं है। जब एक बेटा एक बेटी अपने बाप से बात करता है, वो किस प्रकार से बात करता है कि हे मेरे पिता, हे स्वर्गीय पिता जो दुनिया को बनाया, आज इस दुनिया में तूने मुझे रखा। मैं नहीं कहता आप सेम टू सेम ऐसे प्रार्थना करो, आपके मुंह से, आपके दिल से उस पिता को कैसे खुश कर सकते हो? आप उसको पिता कह सकते हो। यदि आपका सांसारिक पिता नहीं है, आप उसको पिता कह सकते हो। ये सांसारिक पिता, सांसारिक लोग धोखा दे सकते हैं, वो आपको छोड़ सकते हैं, बट वो कभी नहीं छोड़ेगा। विद अथॉरिटी वी कैन कॉल फादर। अपने अधिकार से उसको पिता कह सकते हैं। आप उसको अपना मां बोल सकते हैं, अपना माता पिता कह के, अपना दोस्त कह के, अपना भाई बोलकर, यीशु तू मुझ पर दया कर, वो निश्चय तुमको और हम पर दया करेगा। यीशु को सब कुछ पता है, हमारा सिचुएशन, हमारा प्रॉब्लम सब कुछ मालूम है। आप दूसरों को बताने से अच्छा है आप यीशु को बताओ। आपको नौकरी नहीं है, आप यीशु से बताओ। आप घर में राशन नहीं है, आप यीशु के पास जाओ। बहुत लोग चर्च में आते, मैं आज ये नहीं टॉपिक लेना चाहता कि बहुत लोग कुछ लेने के लिए आते हैं, ये कोई बात नहीं होगी, कुछ लेने के लिए आते हैं, वो उनका उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड। पर हमारा उद्देश्य है तुम्हें देना। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ। हमारा उद्देश्य है आपको देना, और आपका उद्देश्य क्या है आप जानो। प्रेज द लॉर्ड। चर्च एक थाली है, एक परिवार है, एक थाली में खाना रखा है, उसमें सब कोई खा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम एक परिवार, एक फैमिली है। हालेलुया। फैमिली में रहना सीखना चाहिए। फैमिली के अंदर अधिकार होते, फैमिली की जवाबदारी भी होती है, फैमिली का एक कंसर्न होता है। क्या बोलते हैं अबाउट कंसर्न? मतलब मुझे चिंता हो रही है, चिंता होती है फैमिली के बारे में। फैमिली मध्ये 4 मुले किती? 4। हाँ 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे कमाने के लिए जाते हैं, रोज काम पे जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, एक बच्चे की नौकरी छूट गई। अब घर कितने बच्चों चल रहा है? 30। दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं मेरी पत्नी ने इस महीने का तनख्वाह मांगा है, उसने भी गायब कर दी। अब घर चल सकेगा? 3 से कसरत हुई, अब दूसरा भी वो ऐसा बोल रहा है, 2 लोग घर चला रहे हैं, मतलब बोझ ज्यादा हो चुका है, बोझ ज्यादा हो चुका है। फिर इसके बाद दूसरा बच्चा भी बोला कि आज मुझे पार्टी देना है मेरे फ्रेंड्स लोगों को, इस महीने का पता नहीं मिलेगा। अब एक के ऊपर जवाबदारी है। घर चलेगा? नहीं। घर को साथ में चलाना है। चर्च को इसी रीति पे चलाया जाता है। एक व्यक्ति उसमें नहीं काम करता, हम सबको काम करना होगा, तब घर चलता है। सिर्फ पास्टर ही सिर्फ काम करेंगे, पास्टर ही सबको फोन करेंगे, पास्टर को ही सब कुछ चिंता है, नहीं। यदि आपके पास में 2 शर्ट है, एक शर्ट किसी गरीब को दे दो, आपको प्रभु देगा। मेरे अंदर एक अनुभव है, एक बहुत बड़ा बताना चाहता हूं कि हमारे माँ बाप से मुझे सीखने को मिला है, प्रभु से सीखने को मिला है कि मेरे पास अच्छा कपड़ा आया, मैं कुछ दिन पहनता हूं और मुझे किसी के पास ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास कपड़े नहीं, मैं दे देता हूं, मेरा बहुत फेवरेट शर्ट है, मैं उसको दे रहा हूं। पर ये मैं नहीं सोचता मेरा फेवरेट शर्ट है मैं उसे दे रहा हूं, मैं उसे देने का दिल है, मैं देगा। नेक्स्ट डे परमेश्वर मेरे प्रबंध करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और निश्चय
इस ये बात सच है कि परमेश्वर मुझे हमेशा अच्छे कपड़े दिया है, ब्रांडेड दिया है। हालेलुया। मेरे कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आप हमेशा ब्रांडेड चीज ही पहनते हैं। मैं आज तक कभी कपड़े खरीदने नहीं गया, कभी ब्रांडेड लेने नहीं गया, पर मेरे पास ब्रांडेड इसलिए आता क्योंकि मैं ब्रांड परमेश्वर को देता हूं। हालेलुया, ताली बजाओ। नेक्स्ट बात, इस जगह पे प्रेरित की किताब 12 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 12 में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ा। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। सभी कोई सुनेंगे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आजकल बहुत सारे शूट होते हैं, मतलब इनकाउंटर होता है। वो क्यों होता है मालूम है? हमको और आपको खुश करने के लिए। अरे वाह वाह क्या आदमी काम कर रहा है, इसको इनकाउंटर में उड़ा दिया, अभी मैं अभी सुरक्षित हूँ। एक और मारा गया, वो व्यक्ति मारा गया, वो तो सब अपराधी लोग हैं, अपराधियों को मारा गया। पर इस जगह पे हम देखते हैं कि एक प्रभु के सेवक को पहले ऑलरेडी मार दिया गया, क्योंकि प्रभु का काम करता था। देखो, मेरे ऊपर कोई घटना आ जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का काम बंद होगा, प्रभु का काम होता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप चर्च नहीं आएंगे तो इसका मतलब नहीं कि चर्च बंद हो जाएगा, चर्च चलता रहेगा। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। मैं मेन व्यक्ति नहीं हूं कि मेरे ही थ्रू काम होगा। परमेश्वर चाहेगा तो बोलता ना कि वो मिट्टी को भी सोना बनाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर की संतान है, मैं वो किसी को भी खड़ा करेगा। आज मैं इस जगह पे प्रचारक हूं, कल कोई दूसरा भी खड़ा हो सकता है। ये प्रभु का राज्य है। पर इस जगह पे जब उसने किया कि लोग खुश हुए, तो उसके बाद पतरस नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। पतरस नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया, और पतरस को भी फसह के पर्व, एक त्योहार था यहूदियों का, उस त्योहार के दिन इस व्यक्ति को जब मैं मारूंगा तो उससे और यहूदी लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो अगले इलेक्शन में मेरी ही बारी है, मैं ही जीत के आऊंगा। ऐसा राजा का खुश एक ख्वाब था। पर मंडली उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। बाइबल में लिखा है मंडली क्या कर रही थी? उसके लिए 4 प्रबंध, उसके लिए 4 प्रकार के दरवाजे लगे थे, 4 प्रकार के मतलब उसको बंधक थे। 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर वहां पर, 3 नंबर वहां पर, 4 नंबर वहां पर, एकदम लोहे के दरवाजे। ऐसे जगह भी कोई भी ऐसा सुराग नहीं जिससे पतरस बाहर भाग सके। ऐसा कुछ मतलब पतरस को यह साबित हो गया था कि पतरस एक खतरनाक व्यक्ति है। पर पतरस ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है। पतरस इतना खतरनाक नहीं है। पतरस एक प्रभु का सेवक है, पर उसे एक आतंकवादी घोषित किया गया था। और बताना चाहता हूं कि मंडली उसके लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। बताना चाहता, आपके घर में समस्या है ना, आप प्रार्थना करो। सुबह उठ के पहले व्हाट्सएप मत देखो, पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। मॉर्निंग फर्स्ट गेट अप एंड प्रे। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग सुबह उठते ही, सुबह उनका 11 बजे होता है। अरे हाँ गुड मॉर्निंग। मुझे तो बहुत लोग 11 बजे मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तब तक मैं अपने काम धाम में रहता हूँ। हाँ, मैं बोला हाँ अभी उठा है। मुझे मालूम पड़ जाता कभी उठाई, और मेरी याद आई। समस्या के दिन 12-2 बजे रात को भी फोन करेगा वो। मैं बोलता हूं कि जब रात में सब सो जाए तब आप प्रार्थना करो। मैं एक बार काम कर रहा था कि मैं सुबह 5 बजे भोर में एक काम के लिए मैं बाहर जाता था। मैं अपने पिताजी को छोड़ने के लिए जाता हूं उनके काम पे। तो मैं सुबह एक आवाज सुनता हूं, किसी की श्रद्धा है, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, पर मेरे अंदर एक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जगाया कि तू धन्य कब होगा जब इसके पहले तू प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो वहां जाने से पहले मैं पहले गुड मॉर्निंग परमेश्वर से करता हूं, गुड मॉर्निंग लॉर्ड, टुडे आई एम लिविंग, मैं आज जिंदा हूं, तेरा नाम को धन्यवाद प्रभु, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग जीसस। मैं अपने परिवार के लोगों से गुड मॉर्निंग करता हूं कि जब मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग शब्द निकले, आप बहुत लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर आप सिर्फ शॉर्टकट में जीएम लिखते बस, पर मैं जीएम लिखूं या जी लिखूं या गुड मॉर्निंग पूरा लिखूं, उससे कुछ साबित नहीं होता। पर मेरे गुड मॉर्निंग के पावर है कि जिसको मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं उसको गुड हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, उसके लाइफ में गुड हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने एक भी शब्द को मैं नकारात्मक शब्द से नहीं उपयोग करता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग तो मुंह में गुड मॉर्निंग ऐसा, अब गुड बोल रहा है, गुड बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसको बोल रहा है? आई एम नॉट जोकिंग, इट इज ट्रू। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, पर ये सत्य है, ये संसार में चल रहा है। अभी एक विक्टर ने क्या बोला, नाच गा के प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, वो तो वैसे ही खड़े, वो हिल भी नहीं रहे ना दूसरे को हिलने दे रहे, ऐसे खड़े ताली बजाते। बहुत लोग तो आंख बंद कर ली, अरे हिलो, प्रभु की स्तुति करो। अभी रोड में एक डीजे बज जाए, पूरी पब्लिक क्या चालू है, नहीं बुलाया तो भी खड़े होके देखेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। उधर उसको बुलाया भी नहीं, फिर भी जाके खड़ा है, देख रहा है, हाँ कितने लोग नाच रहे, सब लोग नाच रहे, अच्छा, काश मुझे भी चांस मिलता। वो संसारिक चीज, आज सुबह का ही प्रचार हो गया, आप सबको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि संसार का चीज संसार में ही नष्ट हो जाएगा। मंडली उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और इस स्टोरी में हम आते हैं, देखो जब प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना किया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें सिखाया है किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, यीशु स्वयं प्रार्थना किया है, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। आप हमें दुनिया भर का प्रॉब्लम बताते हैं, आप स्वयं प्रार्थना करो। माझा घरी कोण घुसलाय, कुत्रा कोण घालाय, मतलब मला जास्ती मराठी येत नहीं, पर मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे घर में कुत्ता घुसा है और मैं विक्टर को फोन करूं, हेलो विक्टर प्लीज मेरे घर में कुत्ता घुस गया, क्या करूं यार? तो विक्टर क्या बोलेगा, अरे करो पास्टर जी उसको एक फूल दिखाओ, कुछ उसको बिस्किट विस्किट दे दो, चला जाएगा, ऐसा होगा क्या? कुत्ता मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू डूइंग, क्या करेंगे आप? अरे मराठी में तो दांडका, क्या डंडा बड़ा होता है, हाँ डंडा उठाएंगे और कुत्ता क्या लगाएंगे? मेरे घर की परेशानी मुझे खुद उसको भगाना है, मेरे घर का तकलीफ मुझे खुद भगाना है, मेरे घर में आया हुआ श्राप को मुझे खुद खत्म करना है, मेरे घर में किसी ने जादू मंत्र की टोना किया है उसे मुझे खुद खत्म करना है। मुझे जादू मंत्र वाले के पास नहीं जाना है, मुझे अपने घर में प्रार्थना करना है। उस शैतान को, उस दुष्ट को मुझे प्रभु के नाम से उसको भगाना है। शैतान को इंजेक्शन से शैतान नहीं भागता, वो दवाई से नहीं भागता, वो प्रार्थना से जाता है, वो यीशु के नाम से भागता है। और हमें और आपको यीशु के नाम से प्रार्थना करनी होगी। तो कांटेक्ट नंबर है बाइबल के एजिकेल चैप्टर 30 वर्स 33, प्लीज रीड इफ यू हैव। एजिकेल यिर्मयाह का किताब, सॉरी यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 33। हाँ, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, यिर्मयाह का किताब 33 अध्याय 3 वचन। माफ करना मेरा शब्द बहुत फास्ट हो रहा है। यिर्मयाह का किताब, हाँ, Call to me, हाँ, and I will answer you. Call to me, I will answer you, हाँ, And show you great and mighty things, हाँ, I will show you great and mighty things which you do not know. which you do not know। मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। जब तक हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे तो परमेश्वर में नहीं सुनेगा। हम पुकारेंगे, वो निश्चय सुनेगा। और क्या कहता है, मैं तेरी सुनकर तुझे वो बड़ी बड़ी बात, कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता, जिसे तू नहीं समझता। आज मुझे ये दुनिया की सब बातें क्यों मालूम आती पता है? क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु से सुनता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि आज मैंने इस भविष्यवाणी सुना, मुझे वो भविष्यवाणी सुना। हेलो, आप प्रार्थना करो, प्रभु की सुनो। हालेलुया। दुनिया की बातों को मत सुनो। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक्स में आपसे बात करेंगे। बहुत सारे पुणे स्टेशन में बहुत सारे जादूगर बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं, वो किसी की नहीं सुनते।
और आप उनकी सुनने जा रहे हो। इससे बेटर है कि आप घर में घुटना टेको और प्रार्थना करो। बहुत लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि पास्टर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैंने प्रभु की सामर्थ को स्पर्श होते हुए देखा है, छुआ, मैंने प्रभु ने मुझे छुआ, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे टच किया और गया मेरे सामने से। और जब प्रभु टच करता है, छूता है, तो मेरा जीवन सामर्थ से भर जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं 14 साल का था और एक जगह पे प्रार्थना सभा हो रही थी, खूब प्रार्थना हो रही थी और मुझे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस मैं यीशु मसीह के नाम सुना था, ऐसे प्रार्थना करने के लिए था। जब चर्च में लोग प्रार्थना कर रहे थे, अन्य अन्य भाषा में प्रभु की आराधना कर रहे थे, तो मैं उनको जोक समझा, उनके मजाक को समझा कि क्या बड़बड़ कर रहे हो। और ऐसे बात सुन के मैं ऊपर की तरफ जा रहा था। तो बताना चाहता हूं कि मैं सीढ़ी से इतना भयानक रीति से नीचे आया कि जब मैं नीचे आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब तो गया, लेकिन जब मैं नीचे आया तो मुझे कुछ भी नहीं लगा और मेरे आंखों में पूरा पानी पानी भरा हुआ था और मैं भी उनकी तरह बड़बड़ करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ, ये है परमेश्वर। प्लीज सीटी पे मत दो, सीटी पे मत दो। और बताना चाहता हूं कि प्रभु की बात सुनना, जब मंडली को अभी कोई उपाय नहीं लग रहा, राजा के हाथ से किस प्रकार से पीटर को छुड़ा के लेके आऊं। किसी की हिम्मत नहीं थी राजा के पास जाने के लिए, किसी की बोलने की औकात नहीं थी राजा के सामने बोलने के लिए, तो उन्होंने अपनी औकात परमेश्वर के सामने दिखाई। जब आप समझ लो कि मेरा कोई उपाय नहीं है, मेरे को डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, पुलिस ने ऐसा बोल दिया है, आजू बाजू के लोगों ने ऐसा बोल दिया है, अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता है कि आप प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। और मंडली ने भी मिलकर एक मन से, एक चित्त से, एक ध्यान से प्रार्थना किया। उस दिन ये बात नहीं की आपने साड़ी कौन सी पहनी है, बग मेरे मुंह में ज्यादा पाउडर लगाया क्या, ऐसा भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। पर एक मन से उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। उन्होंने कुछ बातों को अपने बीच में नहीं रखा कि घर जाना काय खाना, आज बिरयानी ऑर्डर कर देंगे प्लीज, ओके, अभी से डिसीजन चालू हो गया। हाँ, अगर तो शॉर्टकट में कुछ बना देंगे, टमाटर की चटनी या रोटी भाकर, ऐसा कुछ नहीं। जब तुम प्रार्थना में आए तो प्रार्थना में चित्त लगा के प्रार्थना करो। किसी को पाने किसी चाहत में मत रखो। अगर आपके पास भाड़ा नहीं तो पैदल चल जाओ, पर प्रभु के भवन में आओ, चलो प्रभु के लिए। प्रभु आपको प्रभु छुटकारा देगा। आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं प्रभु, बट नो एक्सक्यूज फॉर यू। आपके लिए, आपके भवन में आने के लिए कोई कारण नहीं है, पर आओ। बारिश है फिर भी आओ, तूफान है फिर भी आओ, प्रभु से प्रार्थना करो। कर्फ्यू है, प्रार्थना करो। जब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जब आप तूफान में प्रभु से प्रार्थना करोगे तब आपके जीवन में तूफान आएगा तो प्रभु भी तूफान में आएगा आपके साथ। नहीं बेटा, अभी तो तूफान आ रहा है, इसको शांत होने दे फिर मैं आता हूं। प्रभु ऐसे बोलेगा, अभी तो बारिश हो रही है, बारिश जाने दे फिर मैं आता हूं। प्रभु ऐसे कोई एक्सक्यूज देता है क्या अपने को? कोई कारण देव बोलतो का, शांतो का? मैं कुछ लोगों को हर सुबह गुड मॉर्निंग के समय पर प्रभु का वचन भेजता हूं, व्यक्ति मुझे शायरी भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु का नाम लेता हूं, दूसरे बाबा का नाम लेता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। फिर तुम्हारा उद्धार किस प्रकार से होगा? तुम कैसे बचोगे? अभी भी मतलब तुम सांसारिक दशा में डूबे हुए हो। अभी भी आप किसी को जाके अपना हाथ दिखाते हो, अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हो। आप अपना हाथ से परमेश्वर को दिखाओ। हालेलुया। भविष्य मेरा परमेश्वर जानता है, मुझे अपने भविष्य को नहीं जानना है। और इस जगह पे देखते कि मंडली एक मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना कर रही थी, एक दिल से प्रार्थना कर रही थी। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस उन 4 सिपाहियों के बीच में सोया हुआ था। पतरस क्यों सोया है? बिकॉज अब पतरस की उम्र हो चुकी है। और जब सोया था, 4 प्रकार के दरवाजे लगे हुए हैं, चैन से बंधा हुआ है, उसको लोगों ने मारा है। तो परमेश्वर उस जगह पे आके क्या बोलता है? प्रेरित 12 एक्ट चैप्टर 12। हाँ, तो देखो वर्स 7, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। पतरस सोया हुआ है, मतलब पतरस डरा भी है, कल मुझे मार डाला जाएगा।
कल मेरा गला काट दे, क्योंकि वो एक इंसान है। वो नहीं जानता कि मेरा प्रभु कितना महान है, जो मृत्यु को जीत लिया है। वो मृत्यु तो सही हमारे जैसे ही मृत्यु के साथ वो तकलीफ है। दुनिया में बहुत लोग मरते हैं, जीते हैं, पर यीशु के मरने में ये पावर है कि यीशु मसीह के मरने से, जी उठने से मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और पतरस शायद वो एक इंसान है, वो डरा हुआ है। जो आदमी डरता है जल्दी सो जाता है। आपको अनुभव बताऊं, जब बच्चे नहीं सोते तो क्या बोलते हैं, बिल्ली आई सो जा, तो बच्चा तुरंत सो जाता है। मौसी भाई, मौसी उधर खड़ी है, सो जा, सो जाता है। वो तो बोलते ना, मौसी को उसने कभी देखा नहीं भूत को, पर बच्चे को जब बताते हैं कि बच्चा सो जा नहीं तो बिल्ली आके तुझे खा जाएगी, वो बाबा आके तुझे उठा के लेके जाएगा। बोलते नहीं बोलते? आप भी बोलते, मुझे भी बोलते थे। अगर मैं भी कहीं नुकसान करूं, कोई माँ बाप का ना सुनो, तो वो लोग अपना डर नहीं दिखाते थे, वो मौसी को डर दिखाते थे। भाग रहे थे उधर, कोई तो खड़ा है, कोई तो मौसी खड़ी है, और मैं भागते भागते आता था। मैं मौसी की तरफ नहीं देखा, मैं भागते भागते घर पे आया और मैं तुरंत उनके बाजू में आके बैठ जाता था। अब तो है, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत से लोग करते हैं। अरे बच्चों को डर किसी चीज का मत दिखाओ, आप उनको डर परमेश्वर का दिखाओ। हालेलुया। क्योंकि जब वो गलत काम करेगा, वो बड़ा भी हो जाएगा, जवान भी हो जाएगा, शादीशुदा भी हो जाएगा, शादी होकर भी हो जाएगा, तो उसके अंदर एक डर रहेगा, वो है परमेश्वर का डर। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी पाप नहीं करेगा। और बताना चाहता हूं कि पतरस डरा हुआ है, और उसके बीच में जब परमेश्वर का एक बड़ा स्वर्गदूत आया, ज्योति चमकी। पहली बात, स्वर्गदूत आना बोले तो मामूली बात नहीं। स्वर्गदूत इंसान की तरह नहीं दिखते, वो दिखने में बहुत भयानक दिखते, बहुत प्रकाशित दिखते हैं। उनके पंख होते हैं, उनको देखेगा तो कोई भी डर जाएगा। लेकिन इन जगह पे पतरस सोया है, उसको परमेश्वर का दूत उसे उठा रहा है। चारों तरफ उनकी आंखें बंद हो चुकी है, जो उनके आजू बाजू खड़े हैं वो बंद हो चुकी है। और बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने कहा जल्दी कर, और उसने उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, तब स्वर्गदूत ने उसे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा कि अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे आ, मेरे पीछे हो ले। मतलब वो निर्वस्त्र भी लेटा, उसको रात भर शायद मारा होगा, तो परमेश्वर उसे कमर बांधने के लिए कहता है। मतलब उसकी ताकत परमेश्वर से देता है। परमेश्वर कहता है कि उठ, खड़ा हो जा। जैसे देव बताना चाहता हूं, मुझे कितना भी लोग बंधन में रखे, मेरा कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तो ये बंधन टूट जाएगा। हम लोग क्यों कहते, गाना गाते बोलते कि ये पहाड़ ढल जाएगा? ये सच बात है। हमारे यीशु में इतनी ताकत है कि हम प्रार्थना करेंगे और पहाड़ ढल जाएगा। हमारे यीशु में इतनी ताकत है कि जब हम कहेंगे ये पहाड़ जाके समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा। बाइबल में लिखा है राई के दाना इतना यदि तेरा विश्वास है। माझा विश्वास लायक मोठा आहे, सांगायचं गरज नाही। माझा विश्वास आहे की येशू हा करू शकतो आणि तो करणार। प्रेज द लॉर्ड। तो बताना चाहता हूं कि इस जगह पे जब वो प्रार्थना कौन कर रहा है? पतरस नहीं, पर प्रार्थना उसके लिए कौन कर रहा है? मंडली कर रही, चर्च कर रहा है, कलीसिया उसके लिए कर रही है। यदि आप में से कोई व्यक्ति बीमार है, सभी कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करो। यदि आपके बीच में कोई व्यक्ति गरीब है, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई व्यक्ति दुख संकट में जा रहा है, सब कोई उसकी मदद करो। आपके बीच में कोई व्यक्ति को नौकरी नहीं, आप सबको उसके लिए सोचो कि उसको नौकरी नहीं है, कैसे उसको नौकरी मिल सकती है? मेरी पहचान में कोई है क्या नौकरी? आप उसके लिए ढूंढो, आप एक ताकत बन जाएंगे। और बताना चाहता हूं कि जब स्वर्गदूत ने उसे उठाया और कहा, तब उसने फटाफट उठकर अपनी कमर बांधी, जूता पहना, कपड़े पहने, और कपड़े पहन के वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह ना जानता था, पतरस को ये नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूं। उसको लगता था कि मैं सपने में चल रहा हूं। वह ना जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं, मतलब मैं सपना देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वह उसके लिए आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। जब स्वर्गदूत क्या किया, जब पहरेदार थे उनसे, 3-4 के पहरेदार थे उनसे, उसको क्या किया? निकाला। सब लोगों की आंखें परमेश्वर ने बंद कर दिया। जब मेरा आशीष परमेश्वर मुझे देगा तो सब क्या प्रभु करेगा, किसकी आंख बंद करेगा, क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम। प्रभु किसके थ्रू मुझे हेल्प करेगा। आजकल मुझे कोई व्यक्ति बताया कि पास्टर जी मैं बहुत बिजी हूँ, चर्च नहीं आ सकता। मैं बोला क्या हुआ? वो बोला मुझे किसी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया है।
गिफ्ट दिया, गिफ्ट में इतना मैं बिजी हो गया हूं कि पास्टर जी आज मैं नहीं आ सकता। आपको जो गिफ्ट मिला है परमेश्वर के थ्रू ही मिला है, आप भूलो मत। कोई व्यक्ति मुझे दे रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर का रीजन है, उसके आत्मा में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे अच्छी मोबाइल की जरूरत है, कोई व्यक्ति मुझे गिफ्ट कर रहा है, मतलब ये मेरी जरूरत है, मुझे परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उपकार करना भूलो मत। और यहां पर देखते हैं जब पतरस लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा, वो अपने आप खुल गया। कहने का मतलब है समस्या कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर से बड़ी नहीं है। कोरोना का एक नाम है, बीमारी का एक नाम है, पर उस बीमारी से श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है। ताली बजाओ। और आप और हम प्रार्थना करने ना भूलें, प्रभु की स्तुति करना ना भूलें, अपने आप में प्रार्थना करते रहो। यूथ प्लीज आ जाए क्या है विक्टर कॉलेज। ओके, तो हमें प्रार्थना करना नहीं भूलना चाहिए। प्रार्थना हर वक्त करते रहो, जितना प्रार्थना करोगे उतना कम है। अगर आपको बात करने का मन है तो परमेश्वर से करो। बहुत लोग, बताना चाहता हूं, अगर मेरे चर्च में आएंगे, शायद आपके घर में, आपके आसपास में जाएंगे आप, तो व्यक्ति एक दिन बोलेगा, अरे तू कसला मला घरी आला, तू रोज येतो, पुन्हा आला, आताच आला होता, आता पुन्हा आला। शायद त्याच्या मनात असं वाटणार, पर प्रभु के जब पास आप जाओगे तो प्रभु आपको नहीं बोलेगा। ऑलवेज कॉल हिम, हर वक्त उसे पुकारो, हर क्षण उसे पुकारो। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो आज का जो कांटेक्ट नंबर हो क्या है? क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके